दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी कारों की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में रोल्स रॉयल्स का नाम तो जरूर आया होगा। रोल्स रॉयल्स एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया की सबसे हाईटेक लग्जरी कार बनाती है, जिसे दुनिया के कुछ गिने चुने लोग ही खरीद पाते हैं। रोल्स रॉयल्स कंपनी कार ही नहीं बनाती, बल्कि वो एयरक्राफ्ट इंजन भी बनाती है। इतनी बड़ी कंपनी को बनाने वाला इंसान एक टाइम पर पाई पाई का मोहताज था। जी हाँ, उसे घर चलाने के लिए पेपर तक बेचना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम रोल्स रॉयल्स के बारे में जानेंगे और मैं आशा करता हूँ अगर आप वीडियो को अंत तक देखोगे तो जरूर इंस्पायर होके जाओगे। इस कंपनी को बनाने के पीछे दो इंसान का हाथ है, एक फेडरी हेनरी रॉयल्स और दूसरा चार्ल्स स्टीवन रोल्स। लेकिन रोल्स रॉयल्स कंपनी बनाने के पीछे मेन अदाकारी फेडरिक रॉयल्स ने निभाई है। फेडरिक हेनरी रॉयल्स का जन्म 27 मार्च 1863 को अल्वर्टन हिटिंगडनशायर में हुआ था। उनके पिता जेम्स रॉयल्स तथा मां मैरी रॉयल्स थे। फेडरिक अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक आटा चक्की चलाते थे, लेकिन वो बिजनेस फेल हो गया और पूरा परिवार लंदन चला गया। 1872 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद घर के हालात पूरी तरह से बिगड़ गए और फेडरिक ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। घर के हालात को देखते हुए फेडरिक ने पेपर और टेलीग्राम बेचने का काम किया। फेडरिक ने 15 साल की उम्र में एक रेलवे कंपनी में काम किया, लेकिन 3 साल बाद पैसों की दिक्कत के कारण वो काम छोड़ दिया और लीड्स में एक टूल बनाने वाले कंपनी के यहाँ पे काम किया। थोड़े समय बाद वे लंदन लौट आए और इलेक्ट्रिक एंड लाइट पावर कंपनी में शामिल हो गए। 1884 में फेडरिक ने $20 की बचत से अपने दोस्त अर्नस्ट क्लैरेमोंट के साथ मिलकर एक कंपनी खोली, जिसका नाम FH रॉयल्स एंड कंपनी रखा गया। जिसे चालू करने के लिए उनके करीबी दोस्त और पार्टनर अर्नस्ट ने भी $50 का निवेश किया। वो कंपनी स्टार्टिंग में घरेलू इलेक्ट्रिक फिटिंग बनाने का काम करती थी। सन 1894 आते आते फेडरिक ने डायनोमो और इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाने का काम शुरू किया। कंपनी मार्केट में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन फेडरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। फेडरिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। फेडरिक कार बनाना चाहते थे और वो इसे लेकर काफी सीरियस थे। इसके लिए फेडरिक ने एक 2 सिलेंडर डोकाविल गाड़ी खरीदी। उस गाड़ी को ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद उसमें कुछ सुधार किए गए और बाद में फेडरिक ने खुद की एक कार बनाने का फैसला किया, जो कि उन्होंने 1904 में बनाई। उसके बाद फेडरिक ने और 2 कार बनाई, जिन्हें रॉयल्स कहा जाता था, और इनमें 2 सिलेंडर इंजन लगा हुआ था। उसमें से एक कार अर्नस्ट क्लैरेमोंट को दिया गया और दूसरी कार अन्य इन्वेस्टर में से एक हेनरी एडमंडेंस को बेच दिया गया। अब यहाँ से होती है चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स की एंट्री। हेनरी एडमंडेंस चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स के दोस्त थे। हेनरी ने चार्ल्स को अपनी गाड़ी दिखाई और चार्ल्स को गाड़ी बहुत पसंद आई। उसके बाद चार्ल्स ने फेडरिक से मिलने के लिए अनुरोध किया और हेनरी एडमंडेंस के माध्यम से 4 मई 1904 को मेडलैंड होटल मैनचेस्टर में फेडरिक और चार्ल्स की मीटिंग हुई। चार्ल्स रोल्स एक कार प्रमोटर थे और पेशे से एक एविएटर थे। चार्ल्स को बचपन से ही इंजन विकसित करने में रुचि थी, इसलिए उन्होंने मैकेनिकल की पढ़ाई की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा उनमें एक सच्चे बिजनेसमैन का भी हुनर था। 1903 में उन्होंने ब्रिटेन की पहली कार डीलरशिप की स्थापना की। चार्ल्स और फेडरिक मिलने के बाद एक दूसरे से काफी प्रभावित हुए। फिर दोनों ने सोचा क्यों ना साथ में बिजनेस किया जाए, और दोनों ने एक समझौता किया और कंपनी का नाम रोल्स रॉयल्स कर दिया। दिसंबर 1904 को रोल्स रॉयल्स की पहली कार रोल्स रॉयल्स 10 HP पेरिस सैलून में लॉन्च किया गया। उसके 2 साल बाद यानी 1906 में 6 सिलेंडर सिविल घोस्ट को लॉन्च किया गया, जिसने तब काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की और इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कारों के रूप में जाना जाता था। 1907 तक कंपनी को अच्छी डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए पुरस्कार मिलना शुरू हो गए थे। फेडरिक रॉयल्स का टेक्निकल नॉलेज और चार्ल्स रॉयल्स का बिजनेस कौशल्य की वजह से कंपनी की ग्रोथ दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। कभी सन 1910 में चार्ल्स काम के सिलसिले में हवाई जहाज से कहीं जा रहे होते हैं और हवाई जहाज क्रैश होने की वजह से चार्ल्स रोल्स की डेथ हो जाती है और सारी जिम्मेदारी फेडरिक के कंधों पर आ जाती है। फेडरिक रॉयल्स इसे बखूबी निभाते हैं। साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के जवाब में फेडरिक ने एरो इंजन डिजाइन करना शुरू किया और पहला एरो इंजन ईगल डिजाइन किया, जिसने इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया के लिए पहली उड़ान भरी। अक्टूबर 1928 में फेडरिक रॉयल्स ने आर इंजन को डिजाइन करना शुरू किया।
और एक साल के अंदर आर इंजन ने एयर स्पीड 357.7 मील प्रति घंटे का नया रिकॉर्ड बनाया। 1933 में फेडरिक ने PV-12 लॉन्च किया और इस बीच फेडरिक रॉयल्स की डेथ हो जाती है। हालांकि इससे पहले इस कंपनी ने बहुत नाम और शोहरत हासिल कर लिया था, जबकि इस बीच इस कंपनी ने बेंटले नामक एक दूसरी कंपनी को भी खरीद लिया था। PV-12 की टेस्टिंग फेडरिक के मृत्यु के एक साल बाद किया गया और इस इंजन को रोल्स रॉयल्स मर्लिन इंजन के नाम से जाना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मर्लिन की बढ़ती मांग के कारण कंपनी एक विशाल वैमानिक टाइकून में बदल गई। सन 1944 में सर फ्रेडरिक विल्टन की देखरेख में एरो गैस टरबाइन का विकास शुरू हुआ। कंपनी वक्त के साथ आगे बढ़ती रही और कई इंजन को इन्वेंट किया, जैसे कि 1960 में RB211 जैसे कई सारे इंजन इसमें शामिल हैं। 1990 में रोल्स रॉयल्स ने BMW के साथ साझेदारी की और दोनों कंपनी साथ मिलकर इंजन बनाने लगी, लेकिन रोल्स रॉयल्स कंपनी की परिस्थिति खराब होती जा रही थी। 2000 में BMW ने पूरी तरह से रोल्स रॉयल्स को अपने अंडर कर लिया और रोल्स रॉयल्स को BMW चलाने लगी। उसके बाद रोल्स रॉयल्स की कारों की लोकप्रियता और भी बढ़ने लगी। रोल्स रॉयल्स के कुछ मॉडल जैसे सिविल घोस्ट, फैंटम, सिविल व्रेथ, सिविल डॉन, सिविल क्लाउथ, सिविल शैडो, कॉर्निश, सिविल स्पिरिट जैसे कुछ मॉडल ने तो इस कंपनी की लोकप्रियता और भी बढ़ा दी। आज भी कभी रोल्स रॉयल्स की गाड़ियां कहीं पे लॉन्च होती है तो उसको किसी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो रोल्स रॉयल्स कंपनी की गाड़ियों को पसंद ना करता हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप फ्रेडरिक हेनरी रॉयल्स से जरूर इंस्पायर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो, और आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल द टाइम, सी यू सून।